मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। मैं गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। पारो अपना पति के संग रहती थी। उसका पति राहुल एक छोटा मोटा मजदूर था और उसे बहुत श्रद्धा था कि मैं थावे वाली मैया के दर्शन करने जाऊं। यही सोचकर वो जितना पैसा कमाता, 200 कभी 150, उसी में से वो 50 रुपया रखता और 100 रुपया में गुजारा करता। ये देखकर राहुल की पत्नी अपना पति से कहती, आप थोड़े में थोड़े पैसा बचा लेते हैं, ये बताइए कि इससे क्या होगा। आप पैसा काट कर के किस दिन के लिए रखते हैं? क्योंकि राहुल हमेशा एक तो छोटा सा डिब्बा रख लेता और उसी डिब्बा में राहुल पैसा को डालता था। ये देखकर उसकी पत्नी सोचती कि घर में खर्चा का ठीक नहीं और मेरे पति ये पैसा किसी देने के लिए रखते हैं। उसका मन में कुछ गलत ख्याल आ जाता है और अपना पति से कहती है, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने 50-50 रुपया काट के किस दिन दुनिया के लिए रखे हुए हैं। बाल बच्चा कुछ नीमन खाने के लिए कहते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है और आप ये पैसा काट के रखते हैं। आज बताइए। तब राहुल कहता है, अरे भगवान, मुझे गलत ना समझो, ये पैसा मैं थावे वाली माता के दर्शन के लिए बटोर रहा हूँ कि मेरे पास 1000-2000 हो जाए तो मैं तुम लोग के लेकर थावे वाली भवानी के पास चलूं और उनका दर्शन करा के मैं तुम्हारे सुख लोग के ले आऊं। यह बात सुनकर पारो खुश हो जाती है और कहती है, कादनी माता रानी कब हम लोग के अपने दरवाजे पर बुलाएंगे, अब कब हम लोग के उनका दर्शन करने का भाग होगा। ये कहकर पारो अपना पति को गले से लग जाती है। पारो बोलती है कि आज पर्व का दिन है, जाइए और जाकर काम करिएगा, उससे कुछ लड़कन के लिए मिठाई लेकर आइएगा क्योंकि लड़कन को मिठाई खाने का मन है। बोलते हैं, राहुल बोलता है कि अगर कोई काम मिल जाएगा तो मैं आज मिठाई लेकर जरूर आऊँगा। और राहुल थावेली महारानी को याद करते हुए काम खोजने के लिए निकल जाता है। राहुल बहुत सारा जगह जाकर काम खोजता है मगर उसे मजदूरी नहीं मिलता है। उस दिन वो भी 150 रुपया उसे नहीं मिलता है कि जिससे वो 50 रुपया माता रानी के रख सके और अपना 100 रुपया में घर के खर्चा चलाए और उसी में से मिठाई ले आए। राहुल निराश होकर लौटते रहता है और माता रानी के जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय थावे वाली कहते हुए, जयकारा लगाते हुए मन ही मन आते रहता है। थावे वाली मैया सोचती हैं कि मेरा भक्त आज ना पैसा कमाते हुए भी उसका जवान पर से तनिक भी मेरा नाम हटा नहीं है, उसका जीभा मुझे याद करते रहता है, क्यों ना मैं उसकी मदद करूं। और माता रानी की कृपा से, थावे वाली मैया कृपा से एक सूट बूट में आदमी बड़का ट्रैक्टर लेकर वहां खड़ा होता है और राहुल को देखकर हाथ से बुलाता है, हाथ हिलाते हुए कहता है कि तुम इधर आओ, उंगली दिखाते हुए। राहुल सोचता है ये किसे बुला रहा है, ये सूट बूट पहनकर खड़ा हुआ है। राहुल कुछ समय ले ध्यान नहीं देता है, फिर आवाज लगाता है वो सूट बूट वाला आदमी कि तुम यहाँ आओ। तब राहुल जाता है और कहता है, हाँ साहब कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो साहब कहता है कि ये जे गाड़ी में जितना सामान है सब तुम उतार कर मेरे घर पर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें 2000 रुपया दूंगा। यह सुनकर राहुल खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्यों ना, मैं तुरंत पहुंचाता हूँ। और सारा सामान गाड़ी से निकाल कर अपना सिर पर रख के ढोने लगता है। और जहाँ 150 कमाने वाला माता रानी भवानी कृपा से वो साहेब उसे 2000 रुपया देते हैं। वो 2000 रुपया लेकर बड़ी खुश होता है और सोचता है राहुल कि मैं 500 रुपया सीधे आज अपना डब्बा में डाल दूंगा और मैं 1-200 का मिठाई किन लूंगा
1000 रुपया का राशन भरा दूंगा कि मेरी माता रानी का दर्शन भी हो जाएगा। यही सोचकर राहुल रुपया लेकर खुशी खुशी आते रहता है। क्या देखता है राहुल कि एक गरीब बच्चा रास्ता में रो रहा है और कह रहा है कि मेरी कोई भी मदद कर दो। राहुल उसके पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता है, मेरी माँ को बहुत तबीयत खराब है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं। माता रानी उसका परीक्षा लेना चाहती हैं कि कहूँ 2000 रुपया लेकर इसका मन बदल तो नहीं गया है, जो रात दिन जीभा पर मेरे नाम रटने वाला पैसा देख के इसका मन विचलित तो नहीं हो गया है। क्यों कहा गया है गुरु भाई बहन लोग कि कितना लोग के पास पैसा आते ही उनमें अभिमान आ जाता है, उनका रवैया बदल जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जौन व्यक्ति के पैसा होला के बाद उसे अभिमान नहीं आता है और उसका मन में तनिक भी कोई चीज का अभिमान नहीं होता है, उसी पर भगवान का हमेशा हाथ रहता है। राहुल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता है, मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है और मेरे पास पैसा नहीं है कि अपनी माँ का दवा करा सकूं। राहुल कहता है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी भी नहीं है, सिर्फ माँ एक मैं हूँ। राहुल कहता है, ये सारा 2000 रुपया हाथ में ले लेता है, अभी मिठाई भी अपने लड़कन के लिए नहीं किन रहता है और 2000 रुपया उस लड़का को दे देता है और देकर कहता है कि लेकर जाओ और जाकर अपनी माता को तुम दवाई कराओ। ये देखकर थावेली मैया परेशान हो जाती हैं और वह कोई नहीं, वो भैरव भैया थे जो लड़का बन कर आए थे। तुरंत माता रानी के साथ प्रकट हो जाते हैं, माता रानी वहीं पर प्रकट हो जाती हैं और वो जो पैसा ले लेते हैं वो भैरव भैया संग में हो जाते हैं। ये देखकर राहुल माता के चरण में गिर जाता है और कहता है, हे माँ, मैंने आपके दर्शन करने के लिए बहुत दिन से मन में लालसा था, मगर मेरे पास पैसा ही नहीं था कि मैं आपके दर्शन के आ सकूं और आपके मैं थावे धाम नगरिया घूम सकूं। माता कहती हैं, तुम्हारा श्रद्धा देख कर ही मैं तुम्हें साक्षात तुम्हें दर्शन दे दिया। तुम मेरे पास आने के लिए सोच रहे थे, तुमने अपने बारे में तनिक नहीं सोचा और तुमने उस गरीब लड़का का मदद किया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और मैं तुम्हारे से भक्त के ही कल्याण करती हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें अन्न धन से कमी नहीं होगा और तुम्हारे घर में सब चीज भरा पूरा रहेगा और तुम्हें जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। राहुल कहता है, हे माँ, आपने मुझे दर्शन दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए प्रताप है। माता रानी उसे दर्शन देकर चली जाती हैं। इतना राहुल घर आता था, क्या देखता है, उसका घर झोपड़ी से महल हो गया है। घर में अन्न धन भरे हुए हैं, बाल बच्चे अच्छे अच्छे पोशाक पहने हुए हैं और उन्हें एक से एक मिठाई खा रहे हैं। आकर राहुल पूछता है, ये सब कहाँ से आया है? उसकी पत्नी पारो कहती है, एक व्यक्ति आया था और उसने कहा है कि आपने कमाकर आपका लॉटरी लग गया है, इसीलिए आपने सारा सामान भिजवाया है। राहुल समझता है कि जिस लड़का को मैंने पैसा दिया था वो तो जान ही जाता है कि वो भैरव भैया थे, उन्हीं ने आकर इनके घर के अन्न धन से भर दिया। माता की आज्ञा मानकर फिर राहुल पूरा परिवार को लेकर थावे वाली मैया के दर्शन करने जाता है और उनका थावे नगरिया में उनका चमत्कार का गुणगान करता है। तो हे माता रानी थावे वाली मैया भवानी, जिस तरह आपने राहुल को मनोकामना को पूरा किया और उनका मन को लालसा पुराया, आपके दर्शन करने के लिए कितना उत्साहित था, मगर पैसा के कारण जा नहीं पा रहा था, मगर हे माँ, आपने उसे एक रास्ता दिखाया और उसका नैया पार लगा दिया और स्वयं उन्हें दर्शन दिया। सबके नैया ऐसे पार लगाना हे माँ, और जो भी भक्त आपके दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं उनके अपना दर तक पहुंचाना। बोले थावेली मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।